Hello students, welcome back to my channel Deeps EduTech. In this class we will discuss relationship between zeros and coefficient in quadratic equations. तो हम लोग बेसिकली जो आता है दो कांस्टेंट जैसे कि अल्फ़ा एंड बीटा, वो दोनों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में कैसे हम लोग यूज़ करेंगे वो यहाँ पे हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, बहुत इजी है। अल्फ़ा एंड बीटा को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हम लोग को आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऊपर में हेडिंग दे दिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन सम ऑफ द ज़ीरोज़, ये आप लोग नोट डाउन ज़रूर कर लें, सम ऑफ द ज़ीरोज़ ये वाला और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ ये वाला, ये दोनों चीज़ आप लोगों को हमेशा यूज़ होगा जब पॉलिनोमियल्स का सम आप लोग करने वाले हैं कोफिशिएंट्स के साथ। ठीक है, ये दोनों हमेशा यूज़ होगा। तो चलिए ऊपर में देखिए हम लोग लिखे हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 प्लस 9, ये हम लोग अपना सुविधा के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे हैं। तो देखिए इसमें जो है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें डायरेक्टली हम लोग अल्फ़ा क्या है और बीटा क्या है और उसको हम लोग कैसे हम लोग पुट करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ए है, वो एक कोफिशिएंट है। एक्स के साथ क्या है, बी है, बी क्या है यहाँ पे 5 है, वो एक कोफिशिएंट है। सी क्या है, एक कांस्टेंट है, वो भी हम लोग का एक कोफिशिएंट है जो कि 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का साथ क्या कोफिशिएंट है हम लोग का, कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए हम लोग 1 लिख सकते हैं। और 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 मतलब एक्स टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं, ये कोफिशिएंट है इक्वल टू सी। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे डायरेक्टली इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तब हम लोग उसका कोफिशिएंट को इक्विवेलेंट करेंगे अल्फ़ा एंड बीटा के साथ। कुछ नहीं है, अल्फ़ा एंड बीटा हम लोग का क्या है, ये दो एक कांस्टेंट है, इसको यूज़ करके हम लोग कोफिशिएंट का वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या है। सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए मतलब क्या होता है, माइनस बी मतलब क्या, देखिए यहाँ पे बी क्या है, ग्रीन में लिखा हुआ है, बी मतलब वो एक कोफिशिएंट है ना, बी हम लोग का क्या है, बी हम लोग का कोफिशिएंट है, तो बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और माइनस है तो आगे में तो हम लोग माइनस लगा दिए। नीचे में देखिए डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, देखिए एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, ए है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ए लिखा हुआ है ना, तो इसीलिए हम लोग माइनस बी बाई ए लिखे हैं। ठीक है, और एक बार हम लोग बता दे रहे हैं आप लोगों को, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हम लोग का क्या है, देखिए बी लिखा हुआ है, तो इसीलिए बी लिखे हैं, और आगे में माइनस दिया हुआ है इसीलिए माइनस लिखे हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हम लोग का क्या है, ए है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में देखिए ए क्या है, कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, तो इसलिए माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग का क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ये हम लोग का होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म क्या है हम लोग का, सी है, देखिए इसीलिए सी लिखे हैं, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या है हम लोग का, ए है, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ग्रीन में लिखा हुआ है ए, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, सी बाई ए, ये होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ जो है हम लोग का, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ मतलब ज़ीरो का हम लोग का प्रोडक्ट, तो हम लोग जानते हैं जो कि पिछला क्लासेस में हम बताएं आप लोगों को, एक्स स्क्वायर मतलब डिग्री अगर 2 होगा तो ज़ीरोज़ कितना होगा, ज़ीरोज़ हम लोग का कितना होगा, 2 ही होगा, तो इसीलिए हम लोग 2 कांस्टेंट लिए हैं, देखिए यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो हम लोग का क्या है, इसमें डिग्री 2 है, मतलब ज़ीरो भी कितना होगा हम लोग का, 2 होगा, तो 0 2 होगा, इसीलिए हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा 2 कांस्टेंट लिए हैं। उसको क्या करेंगे, सम ऑफ द ज़ीरोज़ करेंगे। सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ मतलब 2 ज़ीरो होगा,
तो दो ज़ीरो को मतलब दो कांस्टेंट को क्या किए, पहले सम किए हैं, उसके बाद क्या किए हैं, दो कांस्टेंट को प्रोडक्ट किए हैं, मतलब मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, तो ये कुछ है नहीं, ये बहुत इजी है, इसमें आप लोगों को सिर्फ समझने वाला है। और ये जो है सम ऑफ द ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ का जो वैल्यू है, ये आप लोग काइंडली कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये आप लोगों का सम बनाने, हर एक सम बनाने के टाइम में ये आप लोगों का काम आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पे ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ax² + bx + c क्या है हम लोग का, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका। ठीक है, एग्जांपल जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ले लिए 2x² + 7x + 6। तो ax² बगल में लिख लिए हम लोग बिसाइड में, ax² + bx + c। उसमें ज़ीरोज़ क्या है, अल्फ़ा और बीटा है, क्योंकि इसका डिग्री है हम लोग का 2, इसलिए अल्फ़ा बीटा लिया है। तो अल्फ़ा + बीटा = -b/a, अल्फ़ा × बीटा = c/a। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वहाँ आगे वाला फार्मूला से हम लोग इसको जस्ट लाइक नोट डाउन किए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सम को करते हैं। सम में क्या बोला गया है, 2x² + 7x + 6। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इससे हम लोग का x का 2 वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसीलिए हम लोग x का कितना वैल्यू आएगा, हम लोग का 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, एज इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो द वैल्यू ऑफ x कम्स 2 टाइम्स। ओके, इट इज़ दो वैल्यू आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको 0 पकड़ लिए। अब इसको कैसे हम लोग मिडिल टर्म करेंगे, 2 × 6, 2 × 6 = 12, 12 को 12x² होगा ना। अब 12 को हम लोग ऐसे एलसीएम करके सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग का +7x ये आ जाए। ठीक है, ये तो मिडिल टर्म आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि पिछला क्लासेस में भी बहुत प्रैक्टिस, बहुत मिडिल टर्म करना पड़ा होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल में क्लास 8 में भी पॉलिनोमियल में मिडिल टर्म था। ठीक है, तो मिडिल टर्म अगर नहीं आप लोग बना पा रहे हैं तो ज़रूर मेरे को कमेंट कीजिए, हम एक मिडिल टर्म का भी वीडियो आप लोग को ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये इसमें हम लोग करते हैं। इसमें 12 को कैसे करेंगे, 2 × 2 × 3। तो इसको ऐसे सेट करना है कि हम लोग को +7x आ जाए। तो देखिए 4, 2 × 2 मतलब 4 + 3 7 आ जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4x + 7x करेंगे, 3x करेंगे। तो 7x आ गया, +6 = 0। ठीक है, तो ये आप लोग का हो गया। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको। जैसे कि आप लोग पहले 2x को कॉमन लेंगे, फिर 2x चला गया तो क्या बचा, x बचा। क्या बचा, 2x × x मतलब 2x²। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। प्लस देखिए x तो बाहर में आ गया, तो कितना से साथ मल्टीप्लाई करने से 4x आएगा, 2 के साथ। तो ऊपर वाला भी करके आप लोग देख लीजिए, 2x × x मतलब 2x² + 2 × 2x मतलब 4x आ गया। +3 को कॉमन ले लिए, यहाँ पे भी बगल में x ब्रैकेट के अंदर x + 2 ही होगा। देखिए 3 × x 3x + 3 × 2 = 6। तो ऊपर वाला आप लोग का आ गया। अब देखिए इसमें क्या बचा, इसमें एक कॉमन आ गया x + 2, उसको अलग से हम लोग ले लेंगे। और 2x + 3 ये भी एक अलग से हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इस x का यहाँ पे 2 वैल्यू आ गया, आया ना 2 वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, इसको दोनों इक्वेशन को अलग से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो x + 2 = 0 पहले करेंगे, x + 2 = 0 पहले करेंगे। तो x + 2 x = क्या होगा, 2 उधर चला जाएगा। तो x = हम लोग का क्या आएगा, -2। तो ये हम लोग का एक x का वैल्यू आ गया है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग का x का वैल्यू लाना है। 2x + 3 = 0। तो 3 को इधर लेके जाएंगे तो 2x = -3 होगा ना। और x क्या आएगा, x क्या आएगा, -3/2 आएगा ना। तो x -3/2। तो देखिए x का 2 वैल्यू हम लोगों के पास आ चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग अल्फ़ा + बीटा को
बीटा में इसको सॉल्व पुट करेंगे वैल्यूज़ को, ठीक है, तब जाके हम लोग का ये इक्वेशन सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ax² प्लस bx प्लस सी से हम लोग क्या जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है ना, माइनस बी बाई ए। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए 2x² को क्या है, ax² प्लस bx प्लस सी का टर्म पे है ये, तो a क्या है हम लोग का, a क्या है हम लोग का, a हम लोग का क्या है 2 है ना, और b क्या है हम लोग का, b हम लोग का 7 और c हम लोग का है 6। ये तो आप लोग को पता चल गया, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ये तो इजीली आप लोग को पता चल गया, इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, उसको डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम लोग का क्या होगा, अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा है -2, बीटा क्या है, बी क्या है हम लोग का -3/2, तो -2 माइनस तो क्या प्लस ऑफ -3/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस बी क्या है -7 होगा, माइनस कॉमन आ जाएगा बाई ए क्या है 2, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम करेंगे तो अल्फा और बीटा का वैल्यू हम लोग के पास निकल गया ना, तो हम लोग x का 2 वैल्यू आ गया, वो हम लोग क्या करेंगे, एक अल्फा पकड़ेंगे और प्लस और एक माइनस बीटा पकड़ेंगे इसको। तो अब इसको क्या करना है, इसको हम लोग एलसीएम करेंगे, ठीक है, तो माइनस हट गया तो माइनस आ गया, और इसको हम लोग नीचे में 1 पकड़ के इसको एलसीएम पकड़ेंगे, तो नीचे में 2 आया और ऊपर में -4 आएगा, और 2 1 इधर आया, 1 3 जा 3 मतलब -3, तो क्या आएगा -7/2 इधर राइट हैंड साइड में, इसको लिख दिए। अब देखिए, अब -4 प्लस -4 -3 क्या होगा, -7/2, -7/2 आ रहा है ना, तो इधर भी देखिए -7/2 आया ना, तो हम लोग का क्या आया, a प्लस बी इज इक्वल टू -7/2, तो ये क्या आया, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब क्या है, अल्फ़ा क्या है -2 है, बीटा क्या है इंटू -3/2 इज इक्वल टू क्या होगा, c क्या है हम लोग का, c है 6 और a क्या है 2, तो 6/2 आएगा ना हम लोग का, 6/2 हो गया। अब देखिए ये 2 कट गया, -1 आया, और -1 और -3 मतलब -1 और -3 मतलब इधर 2 और 3 कट गया तो 3 आया, तो 3 इज इक्वल टू 3, तो हम लोग का ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इधर भी हम लोग का आ गया। तो बेसिकली हम लोग क्या है, हम लोग का अल्फ़ा क्या है -2 है, बीटा क्या है -3/2 है। तो इसमें कितना आ रहा है, 2 ज़ीरोज़ में 2 ज़ीरो का 2 डिग्री है, इसीलिए 2 ज़ीरोज़ आया। ठीक है, तो चलिए और एक सम करते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज ज़ीरोज़ आर -3 और 2। तो इसमें भी 2 ज़ीरोज़ है, प्रोडक्ट है, 2 ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट है, वो क्या होगा प्रोडक्ट, -3 और 2। ये क्या होगा, ये हम लोग का 2 ज़ीरो का प्रोडक्ट। तो हम लोग का इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी, ये हम लोग का होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दिया है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे। और 2 प्रोडक्ट ऑफ 2 ज़ीरोज़ मतलब प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एक थे -3 और एक है 2, है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग का क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग का -3, तो अल्फ़ा क्या है -3 है और बीटा क्या है 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, देखिए यहाँ पे पहला वाला सम में जो किए हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है, c/a है ना। तो इसमें क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे -3, तो इसको इज इक्वल टू आगे में लिख दिए और -b/a लिख दिए, और नीचे में क्या है
नीचे में क्या होता है सी बाई ए इज इक्वल टू क्या होगा सी बाई ए होगा ना। तो प्रोडक्ट ऑफ दोज वैल्यूज़ दिया हुआ है, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ है, इसलिए हम लोग -3 और 2 लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, तो माइनस बी यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू -3, और एक क्या लिख सकते हैं सी बाई ए, और क्या लिख सकते हैं, और एक ठो में हम लोग लिख सकते हैं सी बाई ए जो कि अल्फ़ा इंटू बीटा है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे सी बाई ए इज इक्वल टू 2 हो गया। अब देखिए नीचे में 1 पकड़ लेंगे, इसका भी कुछ नहीं है तो इसका भी नीचे में हम लोग 1 पकड़ लेंगे। तो ए क्या है, ए हम लोग का 1 है, बी क्या है, बी हम लोग का 3 है, होगा ना। ए किसका इक्विवेलेंट है, ए 1 का इक्विवेलेंट है, और बी किसका इक्विवेलेंट है, बी है 3 का, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, और सी है 2 का। तो ए इज़ इक्वल टू 1, बी इज़ इक्वल टू 3 एंड सी इज़ इक्वल टू 2 होगा ना। देखिए माइनस बी इज़ इक्वल टू -3, तो माइनस माइनस कट गया, तो बी इज़ इक्वल टू क्या हुआ हम लोग का 3 आया ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे b इज़ इक्वल टू 3 एंड ऊपर में आप लोग देख सकते हैं c इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम लोग a, b और c तीनों का वैल्यू डायरेक्टली निकाल दिए। तो ऐसे बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है जो सब आप लोगों को प्रैक्टिस करना है डिफरेंट बुक्स से, ताकि आप लोगों को और भी इजी लगे ये सब। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, अल्फ़ा और बीटा का कभी अल्फ़ा बीटा निकालना पड़ेगा, कभी ए बी और सी निकालना पड़ेगा। ये सब निकाल के आप लोग को डायरेक्टली दिखाना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ए क्या है, ए यहाँ पे 1x² है, प्लस बी क्या है, बी है हम लोग का 3x, प्लस सी क्या है हम लोग का, सी है हम लोग का 2 होगा ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं x² प्लस 3x प्लस 2। जैसे ए और बी और सी का जैसे वैल्यू आया उसको डायरेक्टली हम लोग इक्वेशन में पुट करके x² प्लस 3x प्लस 2 डायरेक्टली हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं ये क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।